बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ओखला और मुस्तफ़ाबाद की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मजलिस पर अपना भरोसा दिखाया और जो 73,000 वोट हमें मिले हैं इन दोनों विधानसभा चुनाव में। पहली बार दिल्ली के अंदर MIM विधानसभा चुनाव लड़ रही थी और उस गढ़ में हम चुनाव लड़ रहे थे जहाँ बरसों से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भर भर के वोट मिला करते थे। अब ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि 73,000 लोगों ने जो मजलिस पर भरोसा दिखाया है, उनके भरोसे को हमको बरकरार रखना है। ये अलग बात है कि हम जो नतीजे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नतीजे नहीं आए और सदर मजलिस ने भी इन दोनों मुस्तफ़ाबाद और ओखला की आवाम का शुक्रिया अदा किया है। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हमने पहले भी कहा था कि सिर्फ चुनाव के नज़रिए से हम इसको नहीं देखते, बल्कि मजलिस का अपना एक मिशन है, वो है मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ खड़ा होना। और जो इन परिवारों के साथ जो आज हम खड़े हुए हैं, वो पहले भी हम उनके कॉज में साथ थे, आज भी हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चुनाव ख़त्म हो गया तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन साहब के परिवार के साथ हमारा नहीं रहेगा, बल्कि मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि ये तो अब शुरुआत है और ये शुरुआत हमने की है और ये मिशन आगे भी बढ़ेगा। ये दोनों प्रत्याशियों के परिवारों से हमारी बातचीत हुई है और हमारा ये मुश्तरका तौर पर मानना है कि मुस्तफ़ाबाद और ओखला के अंदर MIM ही मजबूत तौर पर विपक्ष की भूमिका निभाएगी और हम जनता के काम करवाएंगे। इन दोनों घरों के दरवाज़े और हमारी MIM के ऑफिस के भी दरवाज़े जनता के लिए खुले हैं। इंशाल्लाह जो भी परेशानी, जो भी मुद्दा होगा, हम उन पर खड़े रहेंगे इंशाल्लाह और उनके साथ आएंगे। फिर से लग गया कि आप बीजेपी की बी टीम में, मुस्तफ़ाबाद में आपने हरवा दिया। देखिए, ये टैग जो लोग लगाते थे, जैसे कांग्रेस ने इस चीज़ की शुरुआत की थी, आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि लगभग 13 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस के कैंडिडेट को उतना ही वोट मिले हैं जितना बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में हार का डिफरेंस रहा है। ये पूरा डेटा है। 4,000 नई दिल्ली में 4,000 का अंतर रहा, कांग्रेस को मिला 4500। छतरपुर में 6,200 समथिंग का डिफरेंस रहा, कांग्रेस को मिला 6600। जंगपुरा में 675 का डिफरेंस रहा, इसको 7300 मिला। बादली में यहाँ से 10,000 का डिफरेंस रहा, 31,000 मिले। आप देखिए ना, तो ग्रेटर कैलाश में 3,188 का डिफरेंस रहा, कांग्रेस को मिले 6,000। इस तरह की कई 13-14 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कांग्रेस ने सीधे सीधे वोट कटवा के रूप में काम किया और बीजेपी को जिताने का काम किया। सिर्फ दो जगह को भी अगर आप देख लें, कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पार्टी, मुस्तफ़ाबाद और ओखला में न जाने इनके कई दफ़ा विधायक रहे हैं, इनका बहुत बड़ा गढ़ रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने आकर प्रचार किया नहीं किया? राहुल गांधी जी आए ओखला में, प्रियंका गांधी जी आई मुस्तफ़ाबाद में। कांग्रेस को कितना वोट मिला? इन दोनों विधानसभा मिलाकर के कांग्रेस को वोट मिले 22 से 23 हज़ार के करीब, और MIM को कितना वोट मिला? 73,000 वोट। हम कांग्रेस से 50,000 वोट ज़्यादा लेकर के आए हैं इन दोनों विधानसभा। अब बताओ वोट कटवा पार्टी कौन? तो कांग्रेस की हालत तो ऐसी हो गई है कि भाई उसको कोई पूछ नहीं रहा। मजलिस तो पहली बार चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस ने तो 70 सीटों पे चुनाव लड़ा, हम 2 सीटों पे चुनाव लड़े और हम 73,000 वोट लेकर आ रहे हैं। फिर कैसे क्या आप इल्ज़ाम लगाते हैं? तो ये इल्ज़ाम का जो मामला है, ये तो कह सकते हैं कि बौखलाहट जो है ना, उस बौखलाहट में ये कुछ भी कहेंगे, लेकिन हमने डेटा और फैक्ट्स के साथ जो जवाब दिया। कोई इसकी काट है आपके पास तो बताइए। शुएब भाई, गालियां जो है वो लगातार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे पड़ रही हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब पे पड़ रही हैं। अभी एक वीडियो भी ट्विटर पे काफी वायरल है, वो आपने देख लिया होगा क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपके पास आ भी चुकी होंगी। कांग्रेस का सीधा असर 14 सीटों पर रहा है, लेकिन फिर भी कोई उन 14 सीटों पर कांग्रेस को वोट कटवा कहने को तैयार नहीं है। वोट कटवा अगर कहा जा रहा है और इलेक्शन को पोलराइज माना जा रहा है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से माना जा रहा है। ऐसा क्यों है? देखिए, 2 सवाल थे आपके। सबसे पहली बात तो कि जो ओछी हरकतें और गंदी हरकतें कर रहे हैं, ये बौखलाहट में कर रहे हैं और राजनीतिक तौर पर जाहिल हैं वो लोग, सियासी जहालत की वजह से, और ऐसी बेशर्मी पहले भी कर चुके हैं। अब चूँकि वो जिस पार्टी के समर्थक हैं या जिस पार्टी के लोग या किनके इशारे पर कर रहे हैं, वो शायद अरविंद केजरीवाल के इशारे पर कर रहे हों। अब अरविंद केजरीवाल अगर गालीबाज है तो उसके समर्थक भी गालीबाज रहेंगे ना। तो इसलिए मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरह की हरकतें वो अपने आका के इशारे पर कर रहे हैं
और जिसने भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के खिलाफ अपशब्द कहा है, कानूनी तौर पर हम जो उस पर कर सकते हैं, कानूनी तौर पर हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लीगल सेल है, उस पर विचार कर रही है कि कानूनी तौर पर क्या उसमें कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इन्होंने अपना एक रूप दिखा दिया। भाई आप ओखला के आवाम ने आपको वोट दिया, आप जीत गए, थोड़ी नैतिकता और शर्म होनी चाहिए, आपको उसको कबूल करना चाहिए। आप किसको गाली दे रहे हैं? आप शिफाउर रहमान को दे रहे हैं, आप इनडायरेक्टली दे रहे हैं। भाई इनका निशाना तो शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन है। ये वो दो मजलूम परिवार है जो दूसरी पार्टी के पास गए थे, अप्रोच भी हुआ था, लेकिन उन पार्टियों ने उनको टिकट नहीं दिया। आज जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर MIM उनके साथ खड़ी रही एक परिवार की तरह, इस मजलिस की वजह से, इस टिकट देने की वजह से, इस चुनाव लड़ने की वजह से ये दोनों मजलूम अपने परिवारों से मिल पाए हैं, अपने मोहल्ले में घूम पाए हैं, अपने लोगों से मिल पाए। ये मजलिस ही तो करे, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने किया ये तो मुंह छिपाए फिर रहे थे। तो क्या जवाब है इनके पास? और दूसरी बात, 40,000 वोट लाना कोई कम बात नहीं होती। 40,000 वोट जो लेकर के आ रही है पार्टी, आज आप उसको गाली दे रहे हैं, यानी ओखला के 40,000 आवाम को आप गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं ओखला के विधायक से कि क्या आप ओखला के उन 40,000 आवाम को गाली दे रहे हैं? ओखला के उन 40,000 लोगों के मुंह पर थूक रहे हैं जिन्होंने MIM को वोट दिया? तो ये अमानतुल्लाह साहब को भी और केजरीवाल साहब को भी तय करना पड़ेगा, और उनके समर्थकों को भी, कि आप किसको गाली दे रहे हैं। क्या आप यहाँ से शिफाउर रहमान साहब के खिलाफ इस तरह की बातें कर रहे हैं? एक मजलूम जो 5 सालों से जेलों में, अरे भाई हमारे प्रत्याशी तो वही थे ना, चुनाव तो वही लड़े। क्या अमानतुल्लाह की बात नहीं है, आपने वकील साहब का भी बयान सुन लिया होगा। मैंने देखिए, ओंगा पोंगा कौन क्या बोलता है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सड़कों पे बहुत सारे लोग चलते फिरते रहते हैं। मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, और कोई ज़रूरत भी नहीं। लेकिन ये किनके इशारे पर कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये अपने नेताओं के इशारे पर कर रहे हैं, ये अपने सीनियर लीडर्स के इशारे पर कर रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है, और राजनीतिक नैतिकता का स्तर इतना गिर जाएगा। अभी मैं शिफाउर रहमान साहब की अहलिया मोहतरमा से मिलने गया, तो उनके आंखों में आंसू थे कि किसके लिए, ये क्या ओवैसी साहब जो हमारे लिए इस दुख के मौके पर खड़े रहे, जिनकी वजह से, जिनके काविशों और जिस मजलिस की वजह से एक परिवार अपने बाप से मिल पाया है, अपने शौहर से मिल पाई हैं, तो क्या आप उन कोशिशों पे यहाँ से थूक रहे हैं? उन कोशिशों पे आप गालियाँ दे रहे हैं? ये शर्मनाक बात है। ये बैरिस्टर साहब को गाली नहीं है, बल्कि उन 40,000 आवाम को ये गाली दे रहे हैं जिन्होंने मजलिस को वोट दिया। ये उनको गाली दे रहे हैं जो हमारे प्रत्याशी थे, उनके परिवार को गाली दे रहे हैं। ऐसी शर्मनाक हरकत मुझे नहीं लगता कि ओखला के इसी इतिहास में किसी और ने किया होगा। मैं बस ये बात आवाम तक छोड़ के जाता हूँ कि आवाम फैसला करे कि ये गलत है या सही है। बाकी कानूनी तौर पर इस पर जो कुछ भी होगा तो ये तो पार्टी देखेगी। लेकिन जब जब कहा जा रहा है कि 2 सीट ही नहीं, पूरे दिल्ली की जो सरकार जो बदलवाने में आप लोगों का बड़ा हाथ है, ये अमानतुल्लाह खान ने बड़ा आरोप लगाया है। ये तो बौखलाहट है। तो भाई 2 सीटें हम लड़े हैं और आपको 68 सीटें मिली थी। इफेक्ट सारे सीटों पे हुआ है ना। कैसे? जज्बाती तकरीर का हिंदुओं ने। फिर तुम्हारे केजरीवाल का इफेक्ट नहीं है? फिर तो छोड़ दो भाई। आप नहीं, आप उस पार्टी में क्यों हो जिसका इफेक्ट इस पूरी दिल्ली में नहीं है? भड़काऊ बयान की वजह से जिसके बड़े बड़े नेता हार गए हो, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब हार गए हैं। आप पूछिए ना कि क्या गठबंधन था यहाँ से। आतिशी जी जीतने के बाद क्यों डांस कर रही है? आतिशी जी का बीजेपी के साथ क्या साठगांठ रहा है, या उसमें राघव चड्ढा लोग और कैसे लोग, ये मैं खोलना नहीं चाहता है। ये जनता को पता है कि क्या चल रहा है। आम आदमी पार्टी जो 68 सीटों पे करारी हार उनको हुई है, बाकी जो उन्होंने लड़ी, हमारे 2 सीट लड़ने के अलावा, उनसे उनका हाल पूछिए ना। आप क्यों नहीं हरा सके उनको? आप क्यों नहीं हरा सके उनको? क्या वजह थी? ये कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते आप? अरविंद केजरीवाल जिस सीट पर हारे हैं वहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के वोट का जो डिफरेंस रहा है वो लगभग 2500 के आसपास रहा है, 2500-2600 का। और
कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे संदीप जिथित, उनको वही 25-26 वोट मिले। लेकिन शोएब भाई एक बात मुझे बताइए, मुस्तफाबाद विधानसभा जो हारी है तो उसमें तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कहीं ना कहीं मजलिस कैसे, अगर यहाँ से वोट का डिफरेंस आपके बीच 4-5 हज़ार का है, ठीक है ना, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और वहां पर हमारा प्रत्याशी 5-6 हज़ार वोटों में सिमट रहा है, तो आप कह सकते थे ये इल्जामात। हमारा प्रत्याशी 33,000 वोट लेके आया भाई। पहली बार MIM दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। कैसी गजब बातें करते, और हम क्यों ना लड़े भाई। BSP लड़ी, ओ दूसरे क्या बोलते हैं अजीत पवार की पार्टी लड़ी, चंद्रशेखर लड़े, ये सब कहाँ है? उनके किसी भी कैंडिडेट पे दंगे के आरोप नहीं थे, उनके साथ सिंपैथी का कोई मामला नहीं था, इसलिए आप ज्यादा टारगेट हुए। तो मुझे बताइए कि क्या आम आदमी पार्टी या अमानतुल्लाह साहब ताहिर हुसैन को या शिफाउर रहमान को दंगाई मानते हैं? खाली आप पूछ लीजिए उनसे, क्या वो वही भाषा बोलना चाह रहे हैं जो बीजेपी बोल रही है? क्या ये दंगाई हैं या पीड़ित, ये मजलूम है या जालिम है? ये फैसला यहाँ से आवाम को, और आवाम ने 40,000 वोट और 33,000 वोट ताहिर हुसैन साहब को दे करके ये तय कर दिया है कि आज भी वो दिलों का यहाँ से वो जज्बात ज़िंदा है। और हो सकता है कि नतीजों में थोड़ी बहुत हमें वो एक्सपेक्टेशन नहीं मिली या फिर हम उस क्रॉस नहीं कर पाए, लेकिन लड़ाई हमारी जारी है। लेकिन जो इन लोगों ने जो हमें वोट दिया है, हम इनके लिए लीडर हैं, हम इनकी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। हम कहीं झुक नहीं रहे हैं, ना मुंह छुपा रहे हैं, ना भाग रहे हैं। और अभी आने वाले महीनों में कब क्या हो सकता है, कौन क्या पार्टी बदल ले। भाई ओखला विधानसभा ने अभी आप देखिएगा आम आदमी पार्टी के जो कितने बचे हैं, इनके 22 बचे ना, 22 में कितने रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि 22 में टिक के कितने रहेंगे। और खुद हमारे ओखला वाले जो बड़े भाई साहब हैं वो रहे न रहे, ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। आवाम ने अपना लीडर खुद चुन लिया है, और अमानतुल्लाह खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि जेल से निकलने के लिए वोट की नहीं, अच्छे वकील की जरूरत है। उसको कैसे आप देखेंगे, बताइए। देखिए, शिफाउर रहमान साहब के साथ हमारी लीगल टीम लगी हुई है शुरू से, और लीगल टीम काम कर रही है। पूरे हैदराबाद से लेकर यहाँ तक लीगल टीम लगातार काम करती रही। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मैटर गया, सारी चीज़ें, और हर वक्त हम लोग इस ये में हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपने भाजपा का जो डर दिखाया कि बीजेपी आ जाएगी, कहीं है? अब तो ओखला की आवाम को समझ जाना चाहिए कि भाई बीजेपी का आने के कोई चांस नहीं है। आपने बीजेपी का डर दिखा दिखा के लोगों को बरगलाया, और आप इतने वोट लेकर के आया। शिफा रहमान साहब 40,000 वोट लेकर के आए। बीजेपी आ गई क्या? बीजेपी प्रदेश में आ गई? नहीं, बीजेपी ओखला में आ गई क्या, मेरे को बताइए। नहीं, बात ओखला की थी ना, हमारा साहब ओखला का डर दिखा रहे थे ना, ओखला के अंदर लोग आ गई बीजेपी क्या इसी डर की वजह से आप हार गए? नहीं, देखिए ये तो क्या कारण रहे? बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे लगता है कि दिन में 1 बजे के बाद चुनाव वाले दिन और उससे एक रात पहले जो पैसों का वितरण किया गया है, हमने उस पर जो है चुनाव आयोग को ट्वीट भी किया था, उस पर एक्शन भी हुआ। ये जो रातों में बोरों में भर भर के जो पैसे बांटे जा रहे थे, वो कहाँ से आ रहे थे पैसे? अरविंद केजरीवाल जी पंजाब से भिजवा रहे थे या कहाँ से भिजवा रहे थे? ये भी जनता के सामने जो आप बीजेपी का डर दिखा रहे थे, आचार संहिता लगने के बावजूद, कैनवेसिंग का समय ख़त्म होने के बावजूद लोगों को जा कर के आप बरगला रहे थे, ये सब तो अनैतिक काम थे ना, ये तो गलत काम थे। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को अभी भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और ये चीज़ें सब पचमंजर में जनता थोड़ी सी भावुक होती है, जनता को थोड़ा सा डर होता है, और मैं मानता हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनके मत का, लेकिन कहीं ना कहीं आवाम को भी इस बात को समझना चाहिए कि क्या हो जाता अगर आप शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन को अगर रिश्ता देते। आज हमारी 2 आवाज़ें दिल्ली के अंदर ऐसी गूंजती कि उन पर भारी रहती। जो मुद्दे आम आदमी पार्टी के लोग नहीं रख सकेंगे, ये MIM रखती। जरा सा नहीं, देखिए कई कारण हो सकते हैं, हम इसकी समीक्षा बैठक करेंगे और समीक्षा भी होगी कि कहाँ कैसे किन वार्डों में क्या रहा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो अभी भी वो जो माइंडसेट बना है ना कि बीजेपी आएगी, और उसकी वजह से देखो, बीजेपी तो लोकसभा चुनाव में भी जीत गई थी, अरविंद केजरीवाल वहाँ नहीं हरा सके। बीजेपी तो यहाँ से जीत गई, अरविंद केजरीवाल नहीं हरा सके उसको। कांग्रेस 70 सीटें लड़ी, अरविंद केजरीवाल 70 सीटें लड़े, लेकिन तब भी मिल करके आप बीजेपी को नहीं हरा सके। तो इसका ठीकरा किसको फोड़ेंगे? मुसलमानों पे फोड़ेंगे। विधानसभा में 88,000 लोगों ने
अमानतुल्लाह खान को तीसरी बार विधायक चुना है, तो मुझे तो लगता है कि आपको भी उनको मुबारकबाद देनी चाहिए उनकी जीत के लिए। क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के किसी मुद्दे पर वो भी आवाज़ उठाने लायक है, वो आवाज़ नहीं उठाएंगे? देखिए, मैं कभी इस पर ओछी कमेंट कभी नहीं किया और ना ही मैंने उनके ख़िलाफ़ कभी इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया। ठीक है, उनकी जीत उनको मुबारक हो, और एक दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस राजनीतिक नैतिकता को भी समझता हूँ, और जो हमारे कैंडिडेट यहाँ जीते हैं जो दूसरी पार्टी से, उनको मुबारकबाद भी, जनता ने उनको जिताया तो मैं जनता के मतों का सम्मान करता हूँ। लेकिन क्या वो काम कर पाएंगे? क्या ऐसा लगता है कि यहाँ से कि जिस तरीके से पिछले 10 साल गायब रहे हैं, अब अगले 5 साल क्या होगा ओखला का? क्या लगता है आप जनता के फैसले पर को गलत साबित कर रहे हैं? जनता खुद सोचेगी, जनता जनता खुद सोचेगी और जनता खुद समझेगी कि भाई आप जिसके डर की वजह से और जिन चीज़ों की वजह से कर रहे थे, भाई अरविंद केजरीवाल तो वहाँ खुद हार गए, बीजेपी से वो खुद हार गए, तो क्या ऐसे लोग आपका मुद्दा उठा पाएंगे? क्या ऐसे लोग आपके हित की बात करने पाने लायक हैं? ये बहुत देखने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि शिफाउर रहमान और ताहिर हुसैन साहब ने जितनी जज्बात और जितना भरोसा जताया था, थोड़ी सी चूक रही, और अगली बार जब हम इंशाअल्लाह ये लड़ाई लड़ेंगे तो जनता उस बात को समझेगी, और 27 की तैयारी है अब इंशाअल्लाह। आज से ही हम इसका बिगुल फूंकते हैं, और 2027 में जब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम चुनाव लड़ेंगे इंशाअल्लाह, तो जनता भी इस बात को समझेगी कि कौन हमारी बात उठा सकता है। और आप कोई डर नहीं है। 33,000 वोट और 40,000 लोगों ने जो यहाँ पे, लगभग 73,000 लोगों ने जो भरोसा जताया, वो बंधन को, उन बेड़ियों को तोड़ने में यहाँ से कामयाब हुए हैं। मजलिस जो बरसों से जकड़न थी, इतना आसान तो नहीं है ना, बहुत जल्दी नहीं टूटेगी। मुझे बता दीजिए, इस पूरे दिल्ली चुनाव का जो असर है वो बिहार में आपका कितना होने वाला है, या उस चुनाव को कैसे देखते हैं? बहुत शानदार होगा। हमने बिहार में पहले भी हमारे 5 विधायक चुने गए थे, उससे पहले भी हमारे यहाँ से बिहार के अंदर बहुत अच्छी रही है स्थिति। हमने तो दिल्ली में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा है ना, पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी इतना इस तरह का प्रदर्शन है जो पूरे देश का चुनाव बन गया था, जो पूरे देश की निगाहें थे। लोग कहाँ कहाँ से, मक्का मदीना से दुआएं, वो जज्बात थे। मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव नहीं, जज्बात। और ताहिर हुसैन साहब और शिफाउर रहमान साहब के परिवार के साथ मैं पहले भी था, आज भी हूँ, आगे भी रहूँगा। कोई चुनाव नज़रिया नहीं है, हम कोई प्रोफेशनल नहीं हैं कि प्रोफेशनली तरीके से किसी चुनाव के समय में जुड़े हैं और बाकी समय खत्म नहीं। भाई ये मजलिस जज्बात है, ये परिवार है, ये कौम की हमदर्दी है, और हम जो अपनी लीडरशिप, अपनी क़यादत की बात कर रहे हैं, ये हमेशा आगे बाकी रहेगा, और हम इसी को लेकर आगे चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने तो सबको साथ लिया। आपको याद होगा, आप गए थे हरियाणा में जब किसी एक हिंदू लड़के का मर्डर हुआ था, जो वो गौर अच्छा दल वालों ने किया था, आप थे ना साथ? मैं था। इंसानियत का नाता ही था कि हमने उनको गले लगा करके हम उसके परिवार के साथ गए, और जब उनको हार्ट अटैक आने वाली बात थी तो आपने ही उस शायद वीडियो को रिकॉर्ड किया था। हार्ट अटैक आते वक्त CPR दे करके हम लोग किस तरीके से हॉस्पिटल ले गए। तो हमें किसी धर्म, जात, किसी पंथ से नफरत नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम क्यों जाते पंडित जी के पास? तो इसलिए हमारा किसी मज़हब से या ना हमारी आइडियोलॉजी है ऐसी। आज भी मजलिस की दारुसलाम में आप देख लीजिए, वहाँ हैदराबाद में सिख समाज के लोग, हिंदू समाज के लोग, बड़ी तादाद में लोग आते हैं, अपने काम करवाते हैं। भाई हम जनता द्वारा चुने गए। आपको क्या लगता है ओखला के अंदर हमें हिंदुओं का वोट नहीं मिला है, या मुस्तफ़ाबाद के अंदर नहीं मिला? मिला है जी। ओखला के अंदर MIM को हिंदू वोट भी मिले हैं, कितने %? ताहिर हुसैन जितने भी मिले हैं, लेकिन मिले हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि शुरुआती दौर में जब उस इलाकों की मत पेटी खुल रही थी जहां पर हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहां पर भी हमारी वोट आ रही थी। तो भाई 4 लोगों ने भी अगर दिया है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है। MIM की जीत है कि जो ये नैरेटिव में बांधना चाहते हैं, वो नैरेटिव कहीं ना कहीं टूट रहा है। तो लोगों का तो ये मानना है कि मजलिस का जो नाम है वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होना चाहिए, नाम चेंज कर देना चाहिए पार्टी का, तभी तो हिंदू लोग उसमें जुड़ेंगे। भाई हमारा यही नाम रहेगा। आपको कोई प्रॉब्लम है? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर। जमीर साहब, एक आखिरी सवाल, नाम चेंज नहीं होगा। ओखलावासियों से क्या कुछ कहना चाहिए? आप शिवसेना से क्यों नहीं पूछते कि अपना नाम चेंज कर ले? ये आखिरी सवाल है कि आपके बारे में कहा जाता है कि आप बरसाती मेढक है, जब चुनाव आता है तभी निकलते हैं। अब 5 साल तक क्या आप मुख्य विपक्षी दल की तरह रहेंगे? पिछले 10 महीनों में MIM ने दिल्ली में क्या क्या काम किया? शिमला संजौली का मुद्दा था, मैं गया शिमला, गए थे बिल्कुल। पूरे देश के किसी नेता की औकात नहीं थी जाने की वहाँ उस मस्जिद में, हम गए थे ना, आपने पूरे देश ने देखा।
कांग्रेस मुख्यालय के घेराव किसने किया? एमआईएम ने किया। दक्ष चौधरी को जेल किसने भिजवाया? जिसने बांग्लादेशी रोहिंग्या बोल करके करवाया था, एमआईएम ने करवाया। उसके बाद वक्फ बोर्ड का मुद्दा किसने उठाया? क्यूआर कोड को लेकर पूरा आंदोलन किसने चलाया? एमआईएम ने करवाया। उसके बाद यहाँ से शाही ईदगाह मस्जिद का मुद्दा किसने उठाया? एमआईएम ने किया। उसके बाद नामूसे रिसालत के बड़े बड़े जलसे और उसके ख़िलाफ़ यहाँ से प्रदर्शन किसने किए? एमआईएम ने किया। उसके बाद यहाँ से जो अभी कौन यादव को, नरेश यादव को टिकट दिया था, तो किसने प्रदर्शन किया सबसे पहले? एमआईएम ने किया। तो भाई जंतर मंतर भी एमआईएम रही, कांग्रेस मुख्यालय घिरवाने में भी एमआईएम रही, बीजेपी मुख्यालय घिरवाने में भी एमआईएम रही, वक्फ बोर्ड के घेराव में भी एमआईएम रही, और हिंदुत्व के नाम पर जो दंगा फैलाते थे, जो बदमाशी करते थे, उनको जेल भेजाने में भी एमआईएम रही। तो एमआईएम ने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी उससे ज़्यादा विपक्ष की भूमिका निभाई। तो जब 10 महीनों में हम ये कर सकते हैं, तो अगले 3 साल 4 साल क्या करेंगे ये आप देखेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमारे पास इतनी बड़ी जनता का सपोर्ट है। ओखला और मुस्तफ़ाबाद के अंदर बहुत बड़ा कैडर आया है। आप देखिए, उसकी नज़ीर आपको थोड़ी देर में अभी शाहीन बाग थाने पे भी मिल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।